हेलो एवरीवन। आज है 1 जनवरी 2025। नए साल, नई उम्मीदें और नई शुरुआत। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एआई का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है और पूरे पूरे इंडस्ट्री को पूरे डिस्टर्ब करने जा रहा है। धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है एआई, हर एक फील्ड में आ जा रहा है। हेल्थ केयर के फील्ड में ले, एग्रीकल्चर के फील्ड में धीरे धीरे काफी तेजी से आ रहा है और टेक फील्ड में तो है ही। जो चैट जीपीटी है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं या फिर एआई टूल्स हैं जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली आज जिस लेवल पे एआई, उसे 1 साल बाद उससे 1000 गुना बेटर रहेगा और फिर उससे काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। उनके जो जो सिस्टम है काफ़ी पावरफुल होते जा रहे हैं। कई जगह जीपीयू प्लांट्स लग रहे हैं ताकि हम एआई के जो यूसेज है उसको हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। तो हर एक फील्ड में आ रहा है एआई और फिर आगे कैरियर सर्वाइव करने के लिए, जैसे पिछले जो ट्रेडिशनली होते थे, लाइक कि कहीं से हमें एक डिग्री मिल गया, अब उस डिग्री के बेसिस पे हमें जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राइट, आगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ऐसे में फिर क्या करें? अगर आप नॉर्मली मान लो कि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ रही है या फिर ऐप डेवलपमेंट आ रही है, तो आपको आसानी से या फिर फिर मान लो कि आपके पास डिग्री है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। ठीक है? अगर आपके पास स्किल है, बेसिकली स्किल की मैं बात करूँ, ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट, तो इस स्किल से आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती थी, सॉरी। बट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। ये जो बेसिक जो स्किल्स हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सिर्फ हम सॉफ्टवेयर फील्ड की अगर बात करें तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है। राइट, हमें एआई को सीखना ही पड़ेगा। चाहे तो अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक जॉब में एंटर करना चाहते हो, अगर आप लाइक काफ़ी हाई लेवल पे जाना चाहते हो कैरियर वाइज, ठीक है, अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। या तो आप अगर आप स्टार्टअप्स बना रहे हो तो वो भी एआई से रिलेटेड ही होने चाहिए। एआई से रिलेटेड क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाई एआई हमारे जो लाइफ है, ठीक है, हमारे जो लाइफ है या फिर जो भी हमारे वर्क है, उस सारी चीज़ों को आसान कर रहा है। ठीक है, तो एआई सभी चीज़ों में, सभी फील्ड में घुसने वाला ही है। मान लो कि एग्रीकल्चर फील्ड के एग्जांपल ले लेते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में मान लो कि लेबर वहाँ पे लाइक काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि टमाटर में चीज़ें दवाई डाल रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस जगह पे लेबर के बदले वो रिप्लेस हो जाएँगे रोबोट से। ठीक है, तो रोबोट काम करेगा वहाँ पे। हेल्थ केयर में ऐसे कई सारे रिसर्च तो हो ही रहे हैं, राइट? और कई जगह पे लाइक टेस्ट भी हो चुके हैं कि इवन डॉक्टर से ज़्यादा अच्छे से एक रोबोट ट्रीटमेंट कर पा रहा है। तो हर एक फील्ड में एआई घुस रहा है धीरे-धीरे। ठीक है, और टेक फील्ड में तो भाई क्रेज़ बनाया ही है और तेज़ी से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको सर्वाइव करना है एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर, या फिर मान लेते हैं अगर आपको बिज़नेसेस बिल्ड करनी है या फिर आपको जॉब जाने, हाई पेइंग जॉब्स आपको पाने हैं, तो ऐसे में आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आप एआई सीख लेते हो तो आपको बेसिकली, अगर आप बिल्डर हो, यानी कि अगर आपको बिल्ड करना है चीज़ें, कुछ बिज़नेसेस बनाने हैं, तो वो भी आप बना सकते हो क्योंकि जो आप एआई को अच्छे से समझते हो, राइट? और अगर आपको जॉब पाना है, हाई पेइंग जॉब, तो वो भी आप उसको लाइक कैप्चर कर सकते हो, आप पा सकते हो। तो अगर आप एआई को सीखते हो तो आप कैरियर को अच्छे से होल्ड कर पाओगे, यानी कि सर्वाइव कर पाओगे बेसिकली आगे नेक्स्ट फ्यूचर्स में। नहीं तो फिर अगर आप कन्वेंशियल पाथ, अगर आप डिनाइल मोड में हो, तो फिर यहाँ पे काफ़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जिसका ब्रांड है, जैसे आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, बिट्स पिलानी हो गए, तो आपका ठीक है कि आपको मान लो कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास एआई स्किल्स हैं या फिर सारी चीज़ों की जो भी चल रही है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके लिए काफ़ी सही है। और अगर आप सिर्फ़ डिग्री के भरोसे हो या फिर किसी ऐसे कॉलेज में हो जिसका कोई ब्रांड नहीं है, तब तो भाई आपका काफ़ी अच्छे से लंका लगने वाला है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स में। तो ऐसे में अगर आपको सर्वाइव करने हैं आगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो इसके लिए आपको एआई को सीखना ही पड़ेगा। आपको एआई का यूज़ भी करना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ें बना रहे हो, जो भी चीज़ें सीख रहे हो, अगर मान लो कि आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है? तो आपको उसमें बार-बार किसी किसी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट? मान लो कि एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट जब समझ रहे हो तो आपको बार-बार यूट्यूब पे सर्च करने की या फिर मल्टीपल्स टीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप एआई से क्वेश्चंस करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे एआई से, ठीक है? कहाँ से आया है? कैसे है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये चीज़ें कहाँ से आया? ठीक है? जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? ऐसा ही क्यों लिखते हैं? क्या इसके लाइक अल्टरनेट मेथड हैं? तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएँगी। तो आपको एआई को यूज़ भी करना है और समझना भी है कि कैसे चीज़ें मॉडल्स बनती हैं,
कैसे हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को। लेकिन एआई को सीखने से पहले आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है ना, वो क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक फाउंडेशन है, वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है? अगर मान लो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे टूल्स बनाना चाहते हो जो कि एआई रिलेटेड हो, जैसे कि इमेजेस बना सके, वीडियोज़ बना सके या फिर उससे रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसा टूल बनाना चाहते हो कि कोई वीडियोज़ वहाँ पे शेयर करे और उस वीडियो का समरी बना दे, या फिर जो कमेंट है, जो यूट्यूब वीडियोस में जो कमेंट आते हैं, उनको एक क्लिक करके आप समरी उसका लाइक बना सको, ऐसा टूल्स। ऐसे टूल्स के लिए आपको सबसे पहले या फिर एआई के फील्ड में जाने से पहले, तो ऐसे अगर आपको एआई से रिलेटेड टूल्स बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले आपका बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक फाउंडेशन यानी कि आपको डेवलपमेंट आना चाहिए। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या होते हैं, बैक एंड क्या होते हैं, कैसे डेटाबेस काम करती हैं, ठीक है? फिर इसके बाद जब टॉप लेयर में जब ये चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, पहले क्या होता था कि आप सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट ही करते थे, तो वहीं तक चीज़ें लिमिटेड। स्टार्टअप को देख लो या फिर कोई भी बिज़नेसेस देख लो या फिर ऐप जो भी इंडस्ट्री में है, तो उसमें मोस्टली अगर हम ज़्यादातर देखें, तो अगर आप सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ही आपने सीखा हुआ है, तो आपका लाइक चीज़ें हो जाएँगी, आपकी करियर बन जाती है, ठीक है? आपको जॉब वॉब लग जाएगा। बट इसके बाद भी एक जो ये तो फाउंडेशन हो गया। अब इसके बाद एक जो लेयर आता है, जो टॉप लेयर, वो होता है एआई। तो एआई को भी आप सीखो, ठीक है? और इसको यूज भी करो सारी चीज़ों में, जो भी चीज़ें कर रहे हो। तो अब बात आती है यार, मैं इस वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ जो मेन इस वीडियोस का जो टाइटल है, तो मेन इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि आप कैसे सिर्फ एक लैंग्वेज को मास्टर करते हुए आप वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट आप दोनों कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ आप एक ही लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, ठीक है? आप सीख सकते हैं, क्योंकि जिससे कि आप कम से कम टाइम में वेबसाइट या फिर ऐप डेवलप कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का वेबसाइट या फिर ऐप डेवलप कर पाएँगे। उस जो लैंग्वेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लिया, तो उससे आप अच्छे तरीके से एक वेबसाइट भी बना सकते हो और आप ऐप भी बना सकते हो, दोनों। फ्रंट एंड, बैक एंड सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, इसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है? एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड यानी कि जिससे यूज़र इंटरैक्ट करता है, जो फ्रंट में दिखती है ना, मान लो कि वेबसाइट की अगर बात करें, तो ब्राउज़र पे ही आप वेबसाइट ओपन करते होगे, राइट? तो वेबसाइट मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने फेसबुक वेबसाइट ओपन किया हुआ है facebook.com से। तो वहाँ पे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, जो आपको वीडियोस दिख रहे हैं, जो आपको लाइक जो भी बटन्स दिख रहे हैं, लोगो दिख रहे हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आती हैं और फ्रंट एंड का पार्ट होता है जिसको कि आप डिज़ाइन करते हो। सेम उसी तरीके से अगर हम ऐप की लें, तो मान लेते हैं कि आप फेसबुक ऐप हो या फिर इंस्टाग्राम, तो जो भी चीज़ें वहाँ पे वीडियोस दिख रही हैं, ठीक है? जो भी जिस तरीके का जो भी चीज़ें दिख रही हैं, लेआउट बेसिकली हम बोल सकते हैं या फिर डिज़ाइनिंग, वो सारा चीज़ फ्रंट एंड पार्ट में आता है। ठीक है? कि मान लो आप क्लिक कर पा रहे हो, कमेंट्स के आइकन दिख पा रहे हैं, लाइक के आइकन दिख पा रहे हैं, आप टाइप कर पा रहे हो, ठीक है? अपलोड कर पा रहे हो वहाँ से, ठीक है? सेलेक्ट कर पा रहे हो सारी चीज़ों को, स्क्रॉल कर पा रहे हो। तो सारा ये पार्ट जो है फ्रंट एंड का होता है, और फिर एक पार्ट होता है बैक एंड, जो कि वेबसाइट का भी बैक एंड होता है और ऐप का भी बैक एंड होता है। जो बैक एंड होता है, वहाँ पे बेसिकली डेटा सेव किए जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे लॉजिक्स लिखे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि आप facebook.com पे गए या फिर फेसबुक ऐप ओपन किए, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर साइन अप करने पड़ेंगे। आपका नाम डाल के, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड डाल के। तो ये जो डेटा है ना, ये कहाँ पे सेव होता है? तो ये सेव होता है एक डेटाबेस पे, ठीक है? तो डेटाबेस पे बेसिकली बैकएंड होता है, वहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ होता है। एक तरीके का लॉजिक होता है कि किस तरीके से डेटा को सेव करना है, कैसे क्या चीज़ अपलोडिंग करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, तो सारा बैकएंड का प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आप अपना डिटेल्स डालते हो, तो जैसे ही क्लिक करते हो साइन अप पे, तो वो डिटेल्स जाती हैं आपके बैकएंड के पास, फिर बैकएंड भेजता है डेटाबेस में और सेव करवाता है। और जब आप सेव कर लेते हो, तो कन्फर्म करने के बाद फिर आप लॉगिन कर सकते हो। फिर जब आप लाइक करते हो अपने फ्रेंड्स के जो पोस्ट को, तो उसका भी डेटा सारी चीज़ें बैकएंड में जाती हैं, ठीक है? अगर हम इसका एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपने अमेज़न ऐप से कुछ ऑर्डर किया, मान लो कि आपने एक लैपटॉप ऑर्डर किया, ठीक है? तो उस लैपटॉप को जैसे ही आप ऑर्डर करते हो, तो उसका जो डिटेल्स होता है ना, वो डेटाबेस में जाके सेव होता है कि रोहित ने लैपटॉप ऑर्डर किया है, इस जगह से है। वो जो डेटा फिर उसको जो शिपिंग वाला होता है, फिर जो डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर जो पैक करते हैं, उन सारी चीज़ों को डेटा दिखाई जाती है। तो सारी चीज़ें मतलब डेटाबेस में सेव होता है। तो 2 पार्ट होते हैं, आपको समझ में आ गई मोटा-मोटी, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, दोनों के लिए। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जो वेबसाइट होती हैं और जो ऐप होती हैं,
इसका फ्रंट एंड तो अलग-अलग होता है, यानी कि फ्रंट एंड अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ पे बनती हैं। बट जो इसका बैक एंड होता है, जो डेटा होता है, सेम जगह ही सेव होते हैं। अगर आपने ल लैपटॉप ऑर्डर किया है, वेबसाइट से करो या फिर लाइक ऐप से करो, सेम जगह ही जाके सेव होगा ना। सेम लॉजिक से ही सेव होगा कि यार रोहित ने लैपटॉप ऑर्डर किया है, ठीक है? सारी चीज़ें, इतने रुपए इसके है, सारा जो डेटा में सेव होता है, तो एक ही बैकएंड होता है, ठीक है? तो आपको वेबसाइट के लिए या फिर ऐप के लिए अलग-अलग बैकएंड सीखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ फ्रंट एंड बस अलग सीखना पड़ेगा वेबसाइट का और फिर ऐप का। बाकी जो बैकएंड है सिर्फ़ एक ही बैकएंड सेम वेबसाइट के लिए भी वही काम करेगा और फिर ऐप के लिए भी वही काम करेगा। तो अब आ जाते हैं कि फ्रंट एंड पार्ट ऑफ वेबसाइट, यानी कि अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो उसका जो फ्रंट एंड पार्ट होता है तो उसके लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है एचटीएमएल। एचटीएमएल यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि वेबसाइट के एक स्ट्रक्चर को बनाने में काम आता है। ठीक है? जो फ्रंट एंड जो लेआउट होते हैं उनको स्ट्रक्चर करता है कि कहाँ पे इमेजेस होंगे, ठीक है? कहाँ पे टेक्स्ट होंगे, कहाँ पे नेविगेशन होंगे, कहाँ पे कंटेंट होंगे, कहाँ पे फूटर होंगे, ठीक है? कहाँ पे लिंक्स होंगी, कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ों को हम एचटीएमएल से स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है? जिस तरीके से एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चर किया जाता है पिलर्स के हेल्प से, जैसे कि आप बैक में देख सकते हो, ठीक है? कि पिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है? स्टील के। तो सिमिलरली एचटीएमएल भी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, कि यहाँ पे हेडिंग्स होंगे, यहाँ पे नेविगेशन बार होंगे, ये सारी चीज़ों को आप एचटीएमएल से स्ट्रक्चर करते हो। जो नेक्स्ट जो दूसरा जो टेक्नोलॉजी आती है वो होती है सीएसएस, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो सीएसएस का बेसिकली आप डिजाइन करते हो वेब पेज को, ठीक है? अब मान लो कि आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया, बिल्डिंग्स तो आपने खड़ा कर ली, लेकिन आप उसको डिजाइनिंग कैसे करोगे? तो उसमें आप पेंट्स करोगे, ठीक है? अलग-अलग तरीके के पेंट्स करोगे, पुट्टी करोगे, जो भी चीज़ें हैं कलर्स करोगे, ठीक है? तो उसी तरीके से हम कलर भी करते हैं वेबसाइट के जो फ्रंट एंड होते हैं उसको। जब आपने एक बार एचटीएमएल से आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसको फिर हम डिजाइन करेंगे कि यार हेडिंग का कलर क्या रहेगा, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, अच्छा बटन का कलर क्या रहेगा, ठीक है? इमेजेस के साइज़ कैसे रहेंगे, कैसे लेआउट रहेंगी उसकी बेसिकली कि मतलब किस तरीके का कलर रहेगा, तो सारी चीज़ों को हम कितना बॉर्डर रहेगा, कितना मार्जिन रहेगा, कितना स्पेसिंग रहेगा, सारी चीज़ों को हम डिजाइनिंग वाला जो भी पार्ट होता है ना उसको हम सीएसएस टेक्नोलॉजी के हेल्प से करते हैं। अब इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक जो मैंने बताया एचटीएमएल, तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि जस्ट स्ट्रक्चर करने में काम आता है। सीएसएस भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि एक रूल्स होते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐसा आपने बना रहे हो कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 2 + 2 किया, तो वहाँ पे 4 आ जाए, ठीक है? कि अगर इसने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? अगर इसने ये चीज़ें ऑर्डर कर दिया है या फिर इसको क्लिक कर दिया है तो ये काम करो, ठीक है? अगर ये ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं ऐसा है तो वैसा करो। तो सारे यहाँ पे लॉजिक्स लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं। प्रोग्राम बेसिकली हम बनाए होते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है ना फ्रंट एंड में बेसिकली यूज़ होता है, मतलब कि जो फ्रंट एंड में एक जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं पर्सनैलिटीज़ ऐड करने के लिए कि मान लो कि आपका घर भी बन गया है, ठीक है? आपने बिल्डिंग तो बना ली है, इसको समझ सकते हैं एचटीएमएल की तरह। आपने पेंट्स पुट्टी तो कर लिए हैं अच्छे से, इसको समझते हैं हम सीएसएस की तरह। लेकिन जब आप बटन को ऑन करोगे, तो कैसे फैन ऑन होने चाहिए। आप बटन को ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे, तो कैसे लाइट स्विच ऑफ होनी चाहिए। तो सारी फंक्शनैलिटीज़ आप बेसिकली फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि आपके सामने एक फॉर्म है, ठीक है? आप रजिस्टर कर रहा है। तो यूज़र मान लो कि अपने यूज़र नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर रहा है वहाँ पे। तो जो डेटा है वो कैसे जाएगी बैकएंड में? कैसे जाके लाइक वेरीफ़ाई करेगा कि ये यूज़र ऑलरेडी मतलब रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है या फिर जो इसके की जो क्रेडेंशियल है, यानी कि जो यूज़र नेम या फिर जो ईमेल या फिर जो पासवर्ड है, इसको जो डाले हुए हैं मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो बैकएंड तक भेजने के लिए हमें एक फ्रंट एंड चाहिए होता है जिसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है। तो उस लैंग्वेज की हेल्प से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम बेसिकली भेजते हैं कि अगर यूज़र ने एंटर कर दिया और जैसे ही क्लिक करे तो उसको मैं वहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है? अगर मान लो कि आप कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे भी जैसे ही यूज़र ने 2 + 2 करके इज़ इक्वल टू क्लिक किया, तो वहाँ पे मेरे को 4 दिखाना है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए कि एक इमेजेस है, अब इस इमेजेस को मैं चाहता हूँ कि 4 बार स्लाइड हो, यानी कि हर 4 सेकंड में लेफ्ट टू राइट स्लाइड होते रहे, ठीक है? तो इसको भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से
इसको फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ये जब आप 3 कोर टेक्नोलॉजी सीख लेते हो तो आपका फ्रंट एंड का काम हो गया है, यानी कि आप फ्रंट एंड को अच्छे से कर सकते हो। एक कोर टेक्नोलॉजीज़ है। अब इसके ऊपर भी एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क आता है या फिर बोल सकते हो लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं रिएक्ट जेएस। और भी चीज़ें और भी सारी लाइब्रेरी आती हैं, जैसे व्यू हो गया। बट जो रिएक्ट जेएस है काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, एचटीएमएल सीएसएस आती है, तो तीनों को कंबाइन करके आप एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हो रिएक्ट जेएस, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो लाइक काफ़ी ये बेनिफिशियल होते हैं, बट ये जो 3 कोर टेक्नोलॉजीज़ अगर आपको आते हैं तो ही आप उसको कर पाओगे। ठीक है? तो अगर आपको 3 एक कोर टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो आप रिएक्ट जेएस करके आप पूरा फ्रंट एंड का कर सकते हो। इवन कि तीनों टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से ही हो जाएगी, आपको रिएक्ट जेएस का ज़रूरत नहीं है। बट रिएक्ट जेएस से काफ़ी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेंगे कि रिएक्ट जेएस कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है? तो बिहाइंड द सीन वैसे जब आप रिएक्ट जेएस यूज़ करते हो तो बिहाइंड द सीन यानी कि बैकएंड में या फिर बोल सकते हैं बिहाइंड द सीन, ये 3 ही टेक्नोलॉजीज़ काम में आती हैं। ठीक है? बट एक है कि शॉर्टकट तरीका आप जल्दी से आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हो, बिना कोर लेवल पे लिखे। ठीक है? तो इससे हो गया, अब फ्रंट एंड का पार्ट आपका डन हो गया, राइट? वेबसाइट के फ्रंट एंड का पार्ट। अब चल लेते हैं कि ऐप का फ्रंट एंड का पार्ट आप कैसे बनाओगे। तो ऐप का भी फ्रंट एंड का पार्ट, फ्रंट एंड मतलब आपको समझ में आ गया कि जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो फ्रंट एंड होते हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, राइट, ऑलरेडी आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है जब आप फ्रंट एंड सीख रहे थे, तो आपने रिएक्ट जेएस भी सीखा हुआ है, जो रिएक्ट जो डोम होता है, जो ब्राउजर्स के लिए फंक्शनैलिटी सेट करता है। तो आपको एक टेक्नोलॉजीज आती है जो जावास्क्रिप्ट पे ही बेस है, जो लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप रिएक्ट नेटिव को सीख लेते हो तो आप इजिली ऐप बना सकते हो किसी भी तरीके का, जो भी आपको इंडस्ट्री में दिखते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो ऐप दो तरीके से ही बनते थे, जो मेजरली दो टेक्नोलॉजीज होती थी। एक होता था जावा। जावा से अगर आप करते तो सिर्फ एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो ऐप है, यानी कि जो एंड्रॉयड मोबाइल है, सिर्फ आप उसके लिए ही बना सकते थे। ठीक है? मतलब कि अगर आपने जावा से एक ऐप डेवलप किया है, तो सिर्फ एंड्रॉयड वाले ही मोबाइल में चलेगा। और अगर आपको आईओएस वाले मोबाइल में या फिर एप्पल के मोबाइल में अगर आपको कोई ऐप चलाना है, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से बनाना पड़ता है, यानी कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप बनाते तो ही अलग अलग डिवाइसेस में चलती। बट इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। कई सारे अभी जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, जैसे रिएक्ट नेटिव है एक। तो अगर आप रिएक्ट नेटिव को सीख लेते हो तो उससे आप फ्रंट एंड बना सकते हो, पूरी चीज़ें लेआउट बना सकते हो, उसी में डिजाइनिंग आप कर सकते हो। अगेन डिजाइनिंग में भी आपका सीएसएस का काम आएगा, एचटीएमएल कर सकते हो, तो एचटीएमएल का भी सेम चीज़ें यहाँ पे वर्क आएंगी। ठीक है? अब रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट पे ही बेस है, तो ये भी आप काफ़ी आसानी से सीख लोगे। अगर आपको रिएक्ट जेएस आता है तो सिमिलर सा ही है भी, आप मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ लगेंगे, तो आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, यानी कि आप मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको वेबसाइट और ऐप का फ्रंट एंड पार्ट पूरा क्लियर होता जा रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया है कि दोनों जावास्क्रिप्ट पे ही बेस है, रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है, जिससे कि आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। और जो आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो एंड्रॉयड में भी चलेंगे और एक आईओएस में भी चलेंगे, यानी कि एक बार जब आप कोड लिखोगे तो दोनों में चलेंगे। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरीके का नहीं चाहिए। ठीक है? मतलब अलग अलग नहीं डेवलप करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं बैकएंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था, बैकएंड दोनों के सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ठीक है? वेबसाइट के बैकएंड और फिर ऐप के बैकएंड सिर्फ एक ही होते हैं, यानी कि एक ही कोड। उसको आप वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो, बैकएंड को फ्रंट एंड वाले वेबसाइट से भी, और फ्रंट एंड वाले ऐप से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो सिर्फ आपको एक ही बैकएंड सीखना है। अब एक बैकएंड सीखने के लिए तो आपको यहाँ पे क्या-क्या लगेंगे, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक होता है फ्रेमवर्क। ठीक है? वेब फ्रेमवर्क या फिर ऐप फ्रेमवर्क, वो एपीआईज़ बिल्ड करने के लिए। एपीआईज़ क्या होते हैं? तो एपीआईज़ का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि अगर आपको फ्रंट एंड से बैक एंड से बात करना है तो उसके लिए एपीआईज़ बनाना पड़ता है। ठीक है? तो एपीआईज़ आपको बैक एंड में बनानी पड़ेंगी, बेसिकली एक्सप्रेस जेएस का आप यूज़ करके। अब वहाँ पे और भी कई सारे फ्रेमवर्क आते हैं। तो आपको एक्सप्रेस जेएस से आपको सर्वर बिल्ड करना पड़ेगा, या फिर एपीआईज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है? एक्सप्रेस जेएस आपको सीखना पड़ेगा, उसपे उसके अंदर आपको राउटिंग सीखने पड़ेंगे। ठीक है? राउटिंग कैसे होते हैं, मिडलवेयर सीखना पड़ेगा। ठीक है? मिडलवेयर क्या हो सकते हैं, कंट्रोलर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है? और फिर इसके बाद आपको मोंगोडीबी सीखना पड़ेगा। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, यानी कि इस पे कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी नहीं होते हैं, यानी कि टेबल के फॉर्म में नहीं होते हैं, एक जेसन फॉर्मेट में होते हैं। तो अगेन आपको मोंगोडीबी भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि लाइक जेसन फॉर्मेट में होते हैं, और जो हमारे जो
जावास्क्रिप्ट में जो हम लिखते हैं वहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट में की वैल्यू के पेयर में, वो भी कुछ सिमिलर सा ही होती हैं, राइट? तो आपको आसानी से मोंगोडीबी भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और जो एक्सप्रेस जेएस जो मैंने बताया जो फ्रेमवर्क है, तो एक जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? नोड जेएस के हेल्प से आप इसको डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट पे ही बेस हैं। तो आप इसको काफ़ी आसानी से सीख सकते हो बैकएंड डेटाबेस प्लस जो हमारे जो एक्सप्रेस जेएस हैं, ठीक है? तो इस दोनों को आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट पे ही बेस है। ठीक है, इसके लिए आपको और भी कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपने जावास्क्रिप्ट एक बार सीख चुका है, ठीक है? वैसे ये सारी चीज़ें और भी लैंग्वेजेस से हो सकती हैं, जो बैकएंड का जो काम है, ठीक है? पाइथन से, जावा से, रूबी से, ठीक है? गोलैंग से, तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे हो सकती हैं। बट अगर आपने एक बार सीखा हुआ है एक लैंग्वेज को, तो क्यों ना आप सेम लैंग्वेज को यूटिलाइज़ करके आप यहाँ पे करें, जिससे कि आपका जो काम है जल्दी से हो सके, ठीक है? जल्दी से आप सीख सकें वेबसाइट या फिर जो भी बैकएंड सीख सकें बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो आपने एक बार जैसे एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी से सारा चीज़ सीख लिया, आपने एक बार बैकएंड बना लिया, ठीक है? तो आप सेम चीज़ को आप वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो और ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप वेबसाइट या फिर ऐप दोनों बना सकते हैं सिर्फ़ एक लैंग्वेज को मास्टर करते हुए, जो कि है जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने आपको रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है? तो आप जैसे ही इस तरीके का बना लेते हो, आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, वेबसाइट, ऐप, ठीक है? इवन कि आप कई सारे एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हो। मान लो कि चैट जीपीटी को ही आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी को उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक जैसे आप गए चैट जीपीटी के वेबसाइट पे या फिर ऐप पे और प्रॉम्प्ट डाले वहाँ पे। आप खुद का चैट जीपीटी का आप एपीआई यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे के लिए मान लो कि एक आपको ऐसा बनाना है कि एक क्रोम एक्सटेंशन बनाना है, राइट? कि मान लो कि क्रोम एक्सटेंशन में बेसिकली कि कोई भी उसको क्लिक करे तो समराइज़ कर दे किसी भी वेब पेज का, कि मान लो कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किए हुए हैं, जो भी वहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है या फिर कोई भी न्यूज़ है, ठीक है? तो उसको क्लिक करते ही समराइज़ कर दे। तो या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से एआई मॉडल बना लो या फिर खुद से आपको ट्रेन करवाने पड़ेंगे मॉडल्स, ठीक है? तो आपको उसको एआई को समझना पड़ेगा, यानी कि एआई को फिर सीखना पड़ेगा। बट अगर आप जो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे चैट जीपीटी हो गया या फिर गूगल का जेमिनी हो गया, इनके ही एपीआई को यूज़ कर लो, कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप डेटा लो यूज़र से, कि यूज़र का डेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये डेटा है। अब यूज़र डेटा देगा आपके वेबसाइट पे और आप दोगे चैट जीपीटी को, ठीक है? इंटरनली ही आप दे दोगे। फिर चैट जीपीटी देगा आपको डेटा और फिर आप दोगे यूज़र को। तो यूज़र को पता नहीं लगेगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करो, उसको लगेगा कि आपने खुद से ही एआई मॉडल या फिर ये आपका ही एआई मॉडल है, ठीक है? तो इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हो एग्जिस्टिंग एआई को। बट इसके बाद लाइक इससे उतना ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं, मतलब कि इससे भी आप डेवलप कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। बट अगर आप एआई सीखते हो, ठीक है? फिर इसके बाद आप एआई सीखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होंगे फ्यूचर्स में, ठीक है? तो इसको आप फिर से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट से भी हेल्प लाइक आप कर सकते हैं एआई को, बट पाइथन इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। एक बार जैसे आपने ये चीज़ें बिल्ड कर ली तो आप पाइथन भी सीख सकते हो इसलिए, क्योंकि अगर आपको एक लैंग्वेजेस आ गया ना तो दूसरे लैंग्वेज में आप इज़िली स्विच कर सकते हो, ठीक है? अराउंड 10 टू 15 डेज़ में, काफ़ी कम डे में आप किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि सारा चीज़ लॉजिक तो सेम ही होता है, सिर्फ़ सिंटैक्स अलग होते हैं, ठीक है? तो इससे आप एआई की आगे और बढ़ सकते हैं और अपना आप आगे जाके एआई का लाइक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से या फिर खुद से ही अपना कस्टमाइजेबल या फिर मॉडल ट्रेन करके आप बिल्ड कर सकते हैं, अपने कुछ स्टार्टअप्स बना सकते हैं या फिर कहीं भी जाके आप लाइक हाई पेइंग जॉब्स करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और चीज़ें समझ में आएँगी जो भी मैं बताने का ट्राई किया हूँ। ये वैसे मेरे ओपिनियन से जो भी मैंने बताया कि मैं ये सारी चीज़ें मैं लाइक इन चीज़ों को फॉलो करने जा रहा हूँ 2025 में। और हाँ, आज से डेली वीडियोस आएँगी, ठीक है? अभी मैंने सीएसएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सिर्फ मैंने 1-2 ही वीडियोस डाली हुई थी, उसके बाद काफ़ी दिनों से बंद है वीडियोस आना। तो मैं आज तो वीडियोस ये जाएगी, फिर मैं डेली एक ना एक वीडियोस आते ही रहेंगे, ठीक है? तो रूल नंबर 1 यही है लाइफ का कि नेवर ब्रेक द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।